भाई तुम सीधी बात है, अभी तुम उनके साथ चले गए, लालू जी की पार्टी में चले गए, तब तुम चीफ मिनिस्टर बन गए। अब तुम बीजेपी में आए हो, तब भी तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे। तो है क्या, ये सत्ता का लालच है, सत्ता की भूख है। तो ये नीतीश कुमार को ये नहीं कहा जाता है, उसमें सच में लोग कहते हैं पलटू चाचा, वो सही में पलटू है। से जब तक नीतीश रहेगा बिहार में, जब तक कुछ नहीं करेगा। वो देखता है कि हवा का रुख किधर चल रहा, हवा के साथ बदलता है वो बंदा। मतलब सीधी बात है, वो राजनीति नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या है, अपना एक परिवार बढ़ा रहा है एक तरीके से। पॉलिटिक्स में एक ऐसा जो होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। बोलने के तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये 2024 तक बस रहेंगे मुख्यमंत्री, उसके बाद पलटू हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा सर। हमें लगता है कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार से हटा देना चाहिए। कहना यही है कि वो पलटू नाम है, कुर्सी कहते हैं ना, अब उन्हें चाहिए कुर्सी, राजनीति की कुर्सी है, चाहे वो आरजेडी से करें, चाहे जेडीयू से करें, चाहे विपक्षी कांग्रेस से कर लें, बंदा वही बैठेगा, उसे मालूम है कि मुझे सीट पे बैठना है। जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें न्यूज़ में पता चलती जा रही हैं। और अभी खबरों की माने तो नीतीश कुमार ने भी हाल ही में 2 से 3 घंटे पहले, जिस वक्त अभी हम यहाँ खड़े हैं, इससे 2 से 3 घंटे पहले नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा बिहार में दे दिया है और बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हुए फिर से पलटी मार दी है। तो अभी हमारे साथ एक बिहार के रहने वाले लोग हैं और बिहार की जनता से कोशिश करेंगे बात हो कि फिर से पलटी मार दी है नीतीश कुमार ने एक बार फिर, ठीक है, हाथ मिला लिया बीजेपी से। क्या मानना है आपका इसमें? तो ये नीतीश कुमार को ये नहीं कहा जाता है, उसमें सच में लोग कहते हैं पलटू चाचा, वो सही में पलटू है। क्योंकि इसका एक बयान था पीछे में, मैं देखा कि वो बोल रहा था कि मर तो मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। बीजेपी ने भी कहा था कि वो चाहे अब कुछ भी हो, हम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। अमित शाह बोला था ये चीज़ कि हमारे दरवाजे अब जदयू के लिए, जो हमारे वो नेता हैं, उसके लिए सब दिन के लिए बंद हो गया है। अब वो हमारे दोबारा वो हमारे साथ हाथ नहीं मिला सकते। लेकिन ये पॉलिटिक्स में एक ऐसा जो होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। बोलने के तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या लगता है कितना असर पड़ेगा बिहार की पॉलिटिक्स पे इससे? हमें लगता है कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार से हटा देना चाहिए, बस नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा में हमें लगता है कि चिराग पासवान को एक मौका देना चाहिए। परमानेंट हटा देना चाहिए? नहीं, परमानेंट नहीं, एक मौका देना चाहिए चिराग पासवान को। एक अभी युवा नेता, उभरता हुआ सितारा है वो, उसे देना चाहिए और एक मौका उसे देकर देखना चाहिए कि वो बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसा बोला जाए कि नीतीश कुमार जो हैं वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, मतलब जहां मौका मिला मौकावादी हैं कि जहां मौका मिला वो ले लिया। हाँ, ये बात तो सही है। मौका ने नीतीश कुमार को सिर्फ मुख्यमंत्री रहने का एक बहुत बड़ा सपना है। वो सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने रहें हमेशा के लिए, समझे? ऐसा है, ये नहीं चाहते हैं कि अगले कोई कार व्यक्ति अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें कि अब हमें मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए, अब हमसे जब नहीं हो रहा है तो इस्तीफा दे जाएं। लेकिन वैसा नहीं सोचते, उनको सिर्फ मुख्यमंत्री का गद्दी चाहिए। इसीलिए जो है फिर से पलटी मारते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। ये छठा बार 7वां बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आज शपथ हो सकता है लेंगे भी। कहना यही है कि वो पलटू नाम है, कुर्सी कहते हैं ना, अब उन्हें चाहिए कुर्सी, राजनीति की कुर्सी है, चाहे वो आरजेडी से करें, चाहे जेडीयू से करें, चाहे विपक्षी कांग्रेस से कर लें, बंदा वही बैठेगा, उसे मालूम है कि मुझे सीट पे बैठना है। ज़्यादा विधायक लेके बैठता है। अब भाई जिसके पास ज़्यादा विधायक हैं पलटी मार जाता है एकदम से। अभी बीजेपी ने कही थी अभी इनके दरवाजे बंद हैं, तो वैसे बीजेपी ने उसे शामिल कर लिया। अब भाई राजनीति में यही है चोचला कि भाई वो पलटू नाम है, वो आए 4 दिन बाद दरवाजे बंद थे, 4 दिन बाद फिर खुल गए। अवसरवादी बताया जा रहा है उन्हीं के, अपॉर्चुनिस्ट। अवसरवादी तो है ही वो देखता है कि हवा का रुख किधर चल रहा, हवा के साथ बदलता है वो बंदा। बात ये है, वो मतलब सीधी बात है, वो राजनीति नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या है, अपना एक परिवार बढ़ा रहा है एक तरीके से। अगर राजनीति, नीतीश कुमार तो कहने कि हम परिवारवादी राजनीति करते ही नहीं है। कौन नहीं करता परिवारवादी? पूरा बिहार परिवारवाद पे डटा है। लालू का देख लो परिवार, नीतीश का नहीं है ना। नीतीश का। अरे परिवारवाद नहीं है तो ये बताओ, अगर सीट है बार बार वो इधर से उधर पार्टी कर क्यों रहेगा? उन्हें परिवारवाद नहीं करना है। अगर सीट नहीं चाहिए है तो भाई सीधा रिजाइन मार दो, तुम किसी और पार्टी को दो चांस। ये बताओ, बीजेपी चलो गठबंधन करा है तो तुम ना सीट पे बैठो, उसे सुशील मोदी को बना दो तुम चीफ मिनिस्टर, क्यों नहीं बना रहे फिर? कितना असर, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा बिहार की राजनीति से इस बात से? राजनीति से असर तो देखो, वहाँ पे आपको मालूम है कि जनता वहाँ पे जातिवाद पे ज़्यादा वोट करती है। मेन चीज़ है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं चाहिए किसी को। इतने साल से वो चल रहा है वहाँ पे, डेवलपमेंट अगर चाहिए होता तो लालू जी की पार्टी इतने साल सत्ता में रही, नीतीश जी की रही, कहीं दिखा आपको कहीं विकास? पटना को छोड़ के ऐसा कोई ज़िला मुझे बता दो जहाँ पे विकास हो रहा हो, ये बताओ। बंदों को विकास नहीं चाहिए, वहाँ चाहिए एक परिवारवाद, एक कहते हैं ना, एक जातिवाद वाला वोट चाहिए। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार इस बार भी बिहार में बने रहेंगे या फिर? वो बनेगा, क्योंकि मेन चीज़ है
जातिवाद का बहुत ज़्यादा असर मायने रखता है बिहार में, सीधा कम से कम 90% तो सीधा वो ले ही लेता है कहीं ना कहीं से। पलट ही गए हैं बिल्कुल। पहले तो उन्होंने बोले हैं कि अब तो उनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, नीतीश कुमार को बोला गया था बीजेपी ने, और अभी बोल रहे हैं वो कि अब आ जाओ हमारे तरफ। वो नीतीश कुमार ने पलट गए हैं। तो नीतीश कुमार भी अवसरवादी हैं, ऐसा लगता है आपको? हाँ जी, लगते हैं, क्योंकि अगर जो उनको था ही तो ये पहले ही अपना नहीं देता वो तेजस्वी को, वो खुद अपना सीट पे रहते, तो उन्होंने पलट के किए हैं ना। अब कितना असर पड़ेगा बिहार की पॉलिटिक्स पे इससे? ये तो बहुत असर पड़ रहा है सर अभी, क्योंकि अब इसमें तो बहुत ज़्यादा ही पड़ रहा है ना सर। कभी इस पे आ जाए, कभी इस पे आ जाए, इसमें पब्लिक परेशान हो रहे हैं। और हमारा तरफ से यही होना चाहिए कि हमारे तरफ से तो जो हैं तेजस्वी जी हमारे लिए तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, मतलब जो अभी जनते लोग भी हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। स्टूडेंट लेवल में जितने भी हैं कुछ दिया भी गया है, मतलब आना भी तो चाहिए तेजस्वी का सरकार। तो बिहार किसको वोट दे रहा है इस बार, कुछ पता है वहाँ का? अभी तो हमारे नवादा जिला से तेजस्वी यादव ही, जो विधानसभा भी गोविंदपुर क्षेत्र से है, वो हमारे तेजस्वी जी का ही आता है। बीजेपी को ये होना चाहिए या नीतीश को रखनी चाहिए, या लालू तो गया ही है, दोनों कोई अलग नेता को वहाँ चुनना चाहिए बीजेपी को। नीतीश और लालू दोनों को हटा देना चाहिए? दोनों को हटा देना चाहिए। काहे? क्योंकि दोनों बिहार में कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। ये दोनों जब तक नहीं हटेगा नेता, जब तक बिहार ऐसे ही चलते रहा। क्यों ना बीजेपी अगर जो नीतीश को दोबारा से अपना भी लिया तो कोई फायदा नहीं इससे, जब तक नीतीश रहेगा बिहार में जब तक कुछ नहीं करेगा। तो लेकिन अगर कुछ कर नहीं रहा है तो फिर जीत कैसे रहा है, ये भी तो एक सवाल उठता है। जीत रहा कोई वैसा, बीजेपी को वरिष्ठ नेता खोजना चाहिए ताकि दूसरे को जीत रहा है, ताकि दोनों हैं जो यादव की जनसंख्या ज़्यादा है तो कुछ लोग उसमें जा रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं, तो इसलिए दोनों तरफ से जीत रहा है। कोई वैसा नेता ही नहीं है कि नया चुने हम। अच्छा, तो अब नीतीश कुमार जो है वो कई बार इधर उधर अल्टा पल्टी कर चुके हैं, है ना? तो क्या लगता है, अवसरवादी है नीतीश कुमार? हाँ बिल्कुल, ये गलत है। एक तरफ अगर जो पहले बीजेपी में था तो फिर वो उसमें आरजेडी में नहीं जाना चाहिए, अगर जो इसमें आ गया तो एक तरफ किसी तरफ रहे ना, तो ऐसे करके पब्लिक को बहुत ये कर रहा है, गलत काम कर रहा है पब्लिक से। कहाँ जा रहा है इस बार वोट, कितना असर पड़ेगा बिहार की पॉलिटिक्स पे इस चीज़ से? इस पे देखो, बिहार में तो ऐसे बीजेपी को ही सरकार बनेगा लग रहा है, लेकिन ये जो अल्टी पल्टी करते रहता है, अब देखो इस बार बीजेपी के सरकार बनेगा तो बिहार में कुछ नया आया तो ठीक है, नहीं तो फिर बिहार में बीजेपी के कभी सरकार नहीं बन सकता। कुछ नहीं सर, वो तो पलटू राम है सर, वो तो पलटते रहता है। पलटते रहते हैं। कितना असर पड़ेगा बिहार की पॉलिटिक्स पे इससे, राजनीति पे? अब देखिए क्या पड़ता है सर, अभी तो हम लोग राजनीति नहीं करते हैं ना सर, हम लोग तो बस वोट दे देते हैं, काम खत्म है। तो वोट भी तो कुछ आप लोग सोच के देते होंगे ना? सर बीजेपी वहाँ पे सही है, बीजेपी करेगी, अब जो करना होगा सर। ये 2024 तक बस रहेंगे मुख्यमंत्री, उसके बाद पलटू हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा सर। काम खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें बिहार के लोगों की तो सबका यही कहना है कि नीतीश कुमार पलटू हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से वोट मिलते हैं तो बीजेपी इसलिए उन्हें फिर से खुला हुआ गेट एक दे देती है कि आ जाओ। तो ये थी हमारी छोटी सी बातचीत। कोशिश की है कि बिहार के लोग मिलें और उनसे बात हो और आप तक पता चले कि बिहार में क्या चल रहा है और क्या सोचते हैं बिहार के लोग नीतीश कुमार के बीजेपी में फिर से पलटी मारने से। मैं हूं सैयद हैदर, कैमरा के पीछे है तनिष्क, आप देख रहे थे जार्क मीडिया। धन्यवाद।